तो थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं, जो लोग डिटेल में नहीं जानते होंगे वात पित्त कफ को, डेट ऑफ बर्थ से कैसे रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि तीन दोष हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो बेसिकली वात पित्त कफ थ्री टाइप के दोष हैं, और हमारी बॉडी में जितनी भी प्राइमरी फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, जो हमारी बॉडी के प्राइमरी फंक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जीज हैं, वो किससे रूल करती हैं? इन तीनों कंपोनेंट्स पे रूल करती हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है। वात रिलेटेड होता है विंड से, विंड की एनर्जी से। पित्त प्राइमरी किसकी एनर्जी से रूल होता है? फायर एनर्जी से, अग्नि से। और कफ किससे रूल होता है? वाटर से। तो ये तीनों जब भी इम्बैलेंस होंगे, कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ, मेंटल मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज हमें देगा। ठीक है। अब ये जो तीन दोष हैं, ये किससे रिलेटेड है? हमारे संसार में जो पांच एलिमेंट काम करते हैं, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उससे रिलेटेड है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इससे मिलके ही ये तीन दोष फॉर्म होते हैं। तो अभी वात दोष जो है वो बेसिकली एयर प्लस स्पेस का कंपोनेंट है। पित्त किससे बनता है? फायर प्लस वाटर से। कफ किससे बनता है? वाटर प्लस अर्थ से। जब भी इनमें से कोई भी एलिमेंट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो हमें यही देखना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। अब जो वात है वो एयर एंड स्पेस से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो इस ये वाला जो दोष होता है, इसका क्या बोलेंगे हम, क्वालिटीज बेसिकली क्या होती है, नेचर कैसा होता है? हर इंसान का जैसे नेचर होता है, ऐसे ही इन ये जो दोष है इनका भी कोई नेचर होता है। कोल्डनेस, ड्राइनेस, लाइट, ये तीनों चीजें वात रूल करता है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है पूरी, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी मसल्स वर्क कर रही हैं, या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरी बॉडी में जो भी चीज मूव हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? वात पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो जो भी चीज, अब जैसे हमारी बॉडी में से वेस्ट निकलता है ना? वेस्ट भी क्या है? मूवमेंट है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारी ज्वाइंट की मूवमेंट्स है, जैसे आप अपने फिंगर्स को मूव कर रहे हो तो ये ज्वाइंट की मूवमेंट है। हमारे थॉट्स बार बार मूव कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वात रूल करता है, और अगर वात डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है। और अगर वात सही होगा तो ये सारी चीजें सही चलेंगी। पित्त क्या है? पित्त बेस किस पे? अभी हमने देखा, फायर पे एंड वाटर एलिमेंट पे। और इसका क्या नेचर होता है? हॉट, शार्प, फ्लूइड, ऑयली, और मोबाइल मतलब मूव, ये भी मूव। ठीक है। तो आप देखोगे जो भी पित्त प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको समर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समर्स में और भी ज्यादा दिक्कत होती है। और पित्त किसको इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके लीवर को, जो भी चीजें खाना पचा रही हैं, पूरा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। स्टमक, जहाँ पे आपका स्टमक एरिया है, वहां पे जितने भी ऑर्गन है उसको रूल करता है पित्त। ठीक है। जैसे एसिडिटी होना, पित्त फॉर्म हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज, स्किन रिलेटेड, कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड, बॉडी का टेम्परेचर, फीवर वगैरह हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, आप खाना कितनी तेजी से पचा पा रहे हो, इम्यून सिस्टम कैसा है आपका। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आइडिया देने के लिए बता रही हूँ आपको, होता तो इसमें काफी डिटेल में बहुत कुछ है। ठीक है। तो पित्त हमारी बॉडी को इस तरीके से रूल करता है। फिर कफ जो दोष है वो किससे एसोसिएटेड है? वाटर प्लस अर्थ। ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? स्लो, मॉइस्ट, कूल, हैवी, स्मूथ। अब जैसे आप समझो, कफ क्या होता है? आपने देखा होगा आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा कफ होता है तो बलगम बनता है ना। बलगम मॉइस्ट होता है, हैवी भी होता है ना। अगर आप और, तो इस तरीके से आप इसका नेचर जान सकते हो कफ वगैरह का। ठीक है। तो कफ की प्रवृत्ति में क्या होता है? कफ बेसिकली लुब्रिकेंट होता है। आपने देखा है जब हमें कोल्ड होता है, नाक एकदम बंद हो जाती है, फिर आप वो डालते हो, नेजल ड्रॉप डालते हो, क्योंकि आपकी उसमें ड्राइनेस आ गई, लुब्रिकेंट की कमी हो गई। तो आपकी बॉडी में जहां पे भी लुब्रिकेंट की जरूरत है वो कफ रूल करता है। जहां पे भी स्टेबिलिटी, आपकी बॉडी में जहां स्टेबिलिटी की जरूरत है, माइंड में स्ट्रक्चर, माइंड एंड बॉडी में जो बैलेंस क्रिएट करता है वो कफ करता है। तो जब भी कफ डिस्टर्ब होगा तब आपकी बॉडी के जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी।
आपके माइंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आपको आइडिया लग गया होगा कि वात पित्त कफ हमारी बॉडी को कैसे रूल करता है। अब नंबर्स की बात आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे देखना है, आपको अपना बर्थ नंबर निकालना है। ठीक है, आपका जो भी बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर बाद में समझेंगे, पहले बर्थ नंबर से ही समझ लेते हैं। जो भी आपका बर्थ नंबर है वो आपकी बेसिक प्रवृत्ति बता देगा कि आप में क्या डोमिनेंट है। तो मैं ये टेबल दिखा रही हूँ, इसको देख लीजिए या नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। नंबर 1 की जो बेसिक प्रवृत्ति है वो पित्त की है। ठीक है, जैसे जो लोग 1 को 10 को 19 28 इन डेट्स को बर्थ लेते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है बाय डिफॉल्ट। नंबर 2 की जो प्रवृत्ति होती है वो कफ की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नंबर 3 की भी कफ की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4 की वात की प्रवृत्ति होती है। नंबर 5 की भी वात की होती है। नंबर 6 की कफ। नंबर 7 कफ। नंबर 8 वात और नंबर 9 पित्त। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल में है, पर अभी आप बेसिक आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की क्या प्रवृत्ति है बाय डिफॉल्ट। तो आप लोग एक बार अनम्यूट करके अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपनी प्रवृत्ति बताएं क्या है, फटाफट से। मैम मैडम मेरा वाट है। मैम की है मैम नंबर एक थ्री बात कप है कप मैम 23 मैडम इसमें क्या हो गया हुआ है? बात आपकी बात है, मेरी भी बात है। मम्मी का 28 का मेरा 28 मैम स्क्रीन शेयर नंबर ऑफ की है मैम हमारी। वर्ल्ड कप। ठीक है, ठीक है, तो एटलीस्ट आज आपको एक नई चीज तो पता लगी। आई होप कि ये काफी लोगों के लिए न्यू होगा। हो सकता है पहले कुछ लोगों को शायद पता हो, बट मैम मेरी डॉटर की 4 तारीख है। उसकी बात की प्रवृत्ति होगी, है ना। हाँ, नंबर 1 की पित्त की प्रवृत्ति है। तो अभी और देख लेते हैं। टेबल देखने के लिए कौन कह रहा था, टेबल देख लीजिए। सबने कर लिया, फोटो क्लिक कर लिया। एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब ये पीपीटी होती है ना तो फिर इंटरेक्शन नहीं हो पाता, मजा सा नहीं आता मुझे। अभी आप ये फोटो क्लिक कर लीजिए फटाफट से इसकी, ताकि हम आगे पढ़ सकें। आई होप कि सबने फोटो क्लिक कर ली होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही ना। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कुछ नंबर्स के बारे में कि बर्थ डेट के हिसाब से डिजीजेस कैसे पता लगती हैं। ठीक है, तो डिजीजेस पता लगाने के लिए कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हमें बीएन देखना है। चाहे वैसे बीएन आए, डीएन आए, जेडएन आए। जेडएन आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, वो डिटेल में अगर हम जो भी हम पूरा पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगी मैं। फिलहाल के लिए आइडिया दे देती हूँ कि जोडिएक साइन से भी हेल्थ इश्यूज देखते हैं। जो भी आपका जोडिएक साइन है उसके हिसाब से भी हेल्थ इश्यूज पता लगते हैं। ठीक है, तो किसी का भी बर्थ नंबर 1 आ रहा है, डीएन 1 आ रहा है, या किसी का जोडिएक साइन लियो है, लियो, तो उसको भी 1 वाले इश्यूज होंगे। क्योंकि लियो को कौन रूल करता है, सन रूल करता है, तो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो भी लियो के सन साइन में पैदा हुए हैं सबको बीमारियां होंगी, या जो भी 1 नंबर डीएन 1 के हैं सबको बीमारियां होंगी। बीमारियां किसको होंगी, जिसका सन वीक होगा, या जिसके वीक होगा, या फिर बहुत ज्यादा कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे किसी के चार्ट में 1 नंबर वीक है, या किसी के चार्ट में 1 नंबर बहुत ज्यादा है, रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहती हूँ, हम कैसे देखते हैं।
एक तो आपका बर्थ डेट का चार्ट बन जाता है, जो हम लोशु ग्रेड या वैदिक ग्रेड किसी भी ग्रेड से बनाते हैं। यस और नो? थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं भी जानते होंगे तो हम पूरा सीखेंगे। पर मैं आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ कि कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं देखने की कि कौन से पर्सन को क्या हेल्थ इशू आएगा। तो पहले जैसे चाहे हम लोशु ग्रिड फॉलो करें या हम वैदिक ग्रिड फॉलो करें, उसमें हम नंबर्स को डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उस ग्रिड में फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो एब्सेंट है उसको छोड़ दो, जो प्रेजेंट है वो वीक है या वो स्ट्रांग है या फिर वो नेगेटिव है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, डिजीजेस देखी जाती हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक तो बात हो गई कि उसके चार्ट में प्रॉमिस कैसा है। प्रॉमिस मतलब क्या योग है, बीमारी के योग हैं या नहीं है, समझ रहे हो आप? पहला पहला तो यही देखना है कि आप जो भी बर्थ डेट हम देख रहे हैं उसमें कोई बीमारी के योग हैं या नहीं है। पहला स्टेप तो ये होता है। लेट सपोज हमने देख लिया कि भाई इसके डेट ऑफ बर्थ में तो बीमारी के योग बन रहे हैं। अब वो तो पैदा होते के साथ ही वो डेट ऑफ बर्थ लाया है, तो क्या वो पूरी जिंदगी सेम बीमारी लगी रहेगी उसको? ऐसा तो कभी नहीं होता। किसी इंसान को देखा है आपने? अगर किसी को पैरालिसिस हो रहा है तो ऐसा थोड़ा ना बचपन से ही पैरालिसिस है, जब से पैदा हुआ है, किसी पर्टिकुलर टाइम में पैरालिसिस हुआ है ना उसको, है ना? तो अब कौन सी बीमारी कब होगी उसके लिए हमें दशा देखनी पड़ेगी। जब वो दशा एक्टिवेट होगी उस प्लेनेट की तब वो बीमारी देगा। समझ रहे हो? तो दो चीजें हैं इसमें। पहले तो है हमें प्रॉमिस या योग देखना है, इंग्लिश में प्रॉमिस बोलते हैं और हिंदी में योग बोलते हैं, कि बीमारी का योग है या नहीं है, या बीमारी का योग है तो कौन सी बीमारी का योग है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये बीमारी कब होगी। तो ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी। जैसे अभी मैं आपको कोई नंबर की डिजीजेस बताऊंगी, कुछ लोग तो बोलेंगे यस मैम हमें ये हो चुका है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे अभी तक तो नहीं हुआ। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई जब आपका वो दशा एक्टिवेट होगी उस नंबर की, उस पीरियड में ये बीमारी आएगी आपको। समझ रहे हो? अब हर व्यक्ति जो धरती पे पैदा हुआ है उसमें से 90% लोगों की शादियां होती है ना। 90% लोगों की, 5-10% ही लोग होते हैं जो शादी नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है पैदा होते के साथ सभी की शादियां हो गई, सबकी अलग अलग समय पे होती है जब समय आता है। ऐसे ही जैसे हर चीज का समय होता है, शादी का, बच्चों का, घर का, गाड़ी का, पढ़ाई का, ऐसे ही बीमारियों का भी टाइम होता है कि कब कौन सी बीमारी आपकी लाइफ में आएगी। समझ रहे हो? तो हमें ये दोनों चीजें समझने की जरूरत है। तो आज हम क्या समझेंगे? दशा वाला टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मतलब उसको तो ऐसे समझा ही नहीं जा सकता शॉर्ट में। पर आज हम ये देख रहे हैं कि कौन से नंबर की कौन सी बीमारी देने की टेंडेंसी है, और वो हम कैसे चेक करेंगे? आपके बर्थ नंबर से, डेस्टिनी नंबर से, या फिर जोडिएक साइन से। ठीक है, अगर किसी का अब जैसे हम एग्जांपल ही ले लेते हैं पहले, किसी का बर्थ नंबर 1 है, तो जो लोग BN1 वाले हैं जिनका 1-10-19-28 का जन्म है, और जो भी अगस्त वाले बॉर्न वाले होते हैं, लियो लियो का जो पीरियड होता है, ठीक है, लियो साइन वाले जो होते हैं उनको, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, जो नंबर 1 है वो सन सन रूल करते हैं, सूर्य देव रूल करते हैं। सन का काम क्या है? रोशनी देना। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 1 वीक है या आप नंबर 1 से रूल कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपको एक तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, मतलब आपकी बॉडी में हीट बहुत देगा। अब हीट बहुत देगा तो आपको आपने देखा होगा, पित्ती सुना है आपने? एक बीमारी होती है पित्ती, आपकी पूरी बॉडी पे वो रेड रेड कलर के वो हो जाते हैं गर्मी से। तो गर्मी से होने वाली कोई भी बीमारी इन लोगों को बहुत जल्दी हो सकती है। जैसे सन स्ट्रोक, धूप में निकले, सिर घूमने स्टार्ट हो गया, गर्मी लगी। समझ रहे हो? दूसरा, इनको इनकी जो राइट आई साइट होती है वो बहुत वीक रहती है। राइट आई साइट नंबर 1 वालों की, रोशनी, तो चश्मा जरूर होगा लगभग। ठीक है, और इनको क्या होता है कि नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, ये काफी जिम्मेदार लोग होते हैं। सबकी जिम्मेदारी इनके सिर पे इनको शौक होता है लेने का, मतलब ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। तो इनको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है हर चीज का। और इनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज, इसकी टेंडेंसी देता है ये। हाई ब्लड प्रेशर, ये तो आपको बहुत कॉमन मिलेगा इनमें। हेडेक्स बहुत कॉमन मिलेंगे नंबर 1 में। नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं।
और बोन्स रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे खतरनाक बीमारियां कवर नहीं करी हैं क्योंकि लोग आधी अधूरी नॉलेज लेके डर जाते हैं, तो कॉमन कॉमन बीमारियां बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं आपको सिंगल सिंगल नंबर की बता रही हूँ बीएन के हिसाब से, जब हम कुछ नंबर को कंबाइन करते हैं तो हमें और डिटेल में समझ में आता है, ठीक है। तो बोन्स रिलेटेड इश्यूज, बैकबोन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें देता है। स्टमक, डाइजेशन, एसिडिटी, ये सब इश्यूज देता है। तो नंबर 1 वाले कौन कौन है यहाँ पे? जयश्री जी आप हो। सबको अनम्यूट कर देती हूँ, जो भी नंबर 1 वाले हैं बताइए यस और नो रिलेट कर पा रहे हैं, ये इश्यूज रहते हैं। मैम मैं भी नंबर 1 हूँ। मैं यस नंबर वन मैडम। जी मैम, मैं भी नंबर 1 है। मैं भी नंबर 1 हूँ। मैं नंबर भी नंबर 1 1 एक आठ Yes, 19 ma'am. दी। ये सब है। रिलेटेड भी हमको कोलेस्ट्रॉल भी है उनको और आईसाइट और रिलेटेड भी है, आईसीडी उनको है। पेट स्टमक में भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी और प्रॉब्लम्स है मेरे ठीक है ठीक है, तो बस रिलेट कर रहे हो ना सारी की सारी प्रॉब्लम, मतलब नंबर 1 की ऐसे। अब आप देखो कि अभी तो हमने कुछ और डेट ऑफ बर्थ देखा ही नहीं है व्यक्ति का, तो जब हम देख लेंगे तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अब जैसे किसी का एक एग्जाम्पल देती हूँ, 1-7 कॉम्बिनेशन हो, BN-DN 1 और 7, 1771, तो इन लोगों को हार्ट अटैक जरूर आता है एक बार लाइफ में। हार्ट ब्लॉकेजेस देता है ये, तो इनको पहले ही चेकअप करा के रखना चाहिए अपना, स्टार्टिंग से ही। अगर आपको पता लग जाए कि मेरा 1-7 या 7-1 कॉम्बिनेशन है, तो आप हमेशा अपने हार्ट का ध्यान रखोगे और वो चीजें अवॉइड करोगे जिससे प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जो हम पूरा सीखते ही हैं डिटेल में। समझ रहे हो? तो ये मतलब ये एक नीड है हमारी। अगर ये विद्या हमें इतना कुछ बता सकती है, तो ये हर एक व्यक्ति की नीड है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में जान पाओ कि बाय बर्थ आप कैसी टेंडेंसी लेके पैदा हुए हो, और उसको अगर आप जान जाओगे तो आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हो ना लाइफ लॉन्ग, है ना। तो अब जैसे सुष्मिता सेन का याद है मुझे, 1 और 7 कॉम्बिनेशन ही है, चाहे गूगल करके देख लो डेट ऑफ बर्थ सुष्मिता सेन की। और अभी आपने सुना ही होगा ना कि 40-50 की एज में उसको तगड़ा हार्ट अटैक आया था, बहुत सीवियर सडन हार्ट अटैक आया था। तो फेमस लोगों का आप भी देखोगे ना, ऐसे ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे चेक करना है? ये प्रॉब्लम ज्यादा किनको होगी? जिनका 1 नंबर उनके चार्ट में डिस्टर्ब्ड होगा। BN-DN वाले होंगे उनको ये मिलेगी प्रॉब्लम। पर अगर किसी के चार्ट में सपोज करो किसी का BN-DN 1 नहीं है, पर चार्ट में 1 नंबर डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे होगा? 1 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो भी ये प्रॉब्लम दे देगा वो, क्योंकि उसका सन डिस्टर्ब हो गया उसके चार्ट में। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं बर्थ डेट से, देखते ही कि किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम देगा, उसका BN-DN के हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या बताना था मुझे? अब इन लोगों को हम कैसी रेमेडी देते हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम कैसी कैसी रेमेडीज की बात करेंगे। तो हम पूजा पाठ वाली रेमेडीज की भी बात करते हैं, वैदिक रेमेडीज की बात करते हैं, और मैं मोस्टली फोकस करती हूँ लाइफ स्टाइल रेमेडीज पे और साइंटिफिक रेमेडीज पे, ठीक है। तो अगर किसी का 1 नंबर डिस्टर्ब है, उसको हम सजेस्ट करें कि आप सन सेट के बाद सॉल्ट लेना बंद कर दो 7 बजे के बाद, तो ये उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। तो वो इन सब प्रॉब्लम से बच सकता है, मतलब ऐसी बहुत सारी रेमेडीज और हैं। तो जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं लाते, फूड, डाइट, और भी अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, लेट सपोज ये तो आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल की रेमेडी हो गई। सपोज करो किसी को ऑलरेडी कोई ICU में पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा ना बोलेंगे कि तू सॉल्ट लेना बंद कर दे, तो उसके लिए अलग वैदिक रेमेडी काम आएंगी, पूजा पाठ काम आएगा उसको बचाने के लिए। और अगर कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जीना चाह रहा है, तो उसको हर वक्त ये नहीं बोलेंगे कि तू हर वक्त पूजा पाठ कर। तो हर तरीके की रेमेडीज इसमें कवर्ड है कि अगर आपको अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है, आप अच्छा आगे पूरा प्लान हेल्थ को प्लान करना चाहते हो, अच्छी तरीके से जीना चाहते हो, तो उसके लिए अलग तरीके हैं। और अगर इंस्टेंट आपको कोई रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए अलग मेथड्स हैं हमारे पास। ज़ोडिएक साइन वेस्टर्न देखना है, वेस्टर्न सन साइन ठीक है। तो हमारा 1 का हो गया ये। और भी बहुत कुछ है, पर थोड़े थोड़े नंबर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना
लोग सोचेंगे बस 1 के ऊपर ही बात चल रही है बहुत देर से। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2, जितने भी कोल्ड, कफ, एलर्जीज, साइनस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इन लोगों का वाटर एलिमेंट बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है, वाटर रिलेटेड परेशानियां बहुत होती हैं इनको, जैसे डिहाइड्रेशन बहुत फ्रीक्वेंटली, न्यूमोनिया वगैरह आपने सुना होगा, न्यूमोनिया होता है। ठीक है, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, बहुत जल्दी घबरा जाना, सबसे फास्ट घबराते हैं ये नंबर 2 वाले। पैनिक हो जाना, ये सारे नंबर 2 के ट्रेट्स हैं। तो जिनको भी ऐसी टेंडेंसीज है, इनको आप देखोगे एलर्जीज, कोल्ड कफ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, पर यहाँ पे हम ज्यादा गहरी बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, कॉमन बात कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति को नोटिस कर सकता है वो। ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर 2 वालों को। और नंबर 2 लेफ्ट आई को रूल करता है, जैसे नंबर 1 राइट आई को करता है, नंबर 2 लेफ्ट आई को करता है। इनको लेफ्ट आई में फ्रीक्वेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और स्वेलिंग, स्वेलिंग भी नंबर 2 देता है। और आप देखोगे इनको ना, इनकी बॉडी में वाटर कंटेंट से रिलेटेड परेशानियां रहती हैं। और जब भी नंबर 2 वाले, आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी मिलेगा नंबर 2 वालों को, वेट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं इनको, क्योंकि वाटर कंटेंट इनका इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और उसी से वेट हमारा डिपेंड करता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। मोनिका सेठी कह रही है 2000%। अनम्यूट करिए मोनिका जी। हाय मैम। हाँ जी, हाय। राम जी, राम। राम राम मैम जी। मेरे को सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं 2 नंबर हूँ, मैंने सारा कुछ अपना चेकअप करा लिया, मेरी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, और मुझे इतना सांस चढ़ता है जैसे मैं 4 मंजिल चढ़ के 4 बार उतरी हूँ। नंबर 2 को बैलेंस करो आप, है ना। रेमेडी बता दो प्लीज। पता है रेमेडी क्या होता है? रेमेडी सिर्फ नंबर 2 पे डिपेंड नहीं करेगी, आपका BNDN क्या है, आपके चार्ट में कौन सा नंबर बढ़ रहा है, कौन सा नंबर घट रहा है, करंट कौन सी दशा चल रही है, वही तो स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, कि जब भी हम हम बीए में तो ही आप ही से न्यूमरोलॉजी की है मोबाइल की, तो इसीलिए तो पता है थोड़ा। नहीं, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करी है, बहुत अच्छी बात है, पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी से डिजीजेस नहीं, अभी नहीं बता सकते ना कौन सी डिजीज अभी चल रही होगी। अभी आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए अभी जो दशा चल रही है उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ये कह रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि नंबर 2 तो जब से पैदा होए हो और जब तक आपकी लाइफ है तब तक ही रहेगा, तो पूरे 60-70 साल थोड़ा ना सेम रेमेडी करते रहोगे। तो रेमेडी इस वक्त कौन सी करनी है इस वक्त, तो वो कैसे पता लगेगा? वो आपकी महादशा अंतरदशा से समझ में आएगा कि अभी आपका ये नंबर डिस्टर्ब है, तो इस नंबर की रेमेडी करनी है। इस तरीके से रेमेडीज होती हैं। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, नंबर 2 वालों को इंसोम्निया इश्यूज भी होते हैं, नींद की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, नींद के पैटर्न इनके डिस्टर्ब होते हैं नंबर 2 वालों के। एक बार सभी को अनम्यूट करती हूँ जो भी नंबर 2 वाले हैं यहाँ पे, बताइए। मैम मैं रात भर नहीं सोती हूँ, और मेरे को ऑफिस भी जाना होता है। मैं 10 बजे सोऊं तो भी 2 बजे उठ जाती हूँ, मैं 12-1 बजे सोऊं तो भी 2 बजे उठ जाती हूँ। पूरा दिन घूम, पूरी रात घूमती रहती हूँ। मेरे बच्चे हंसते हैं कि पापा व्हाइट कलर का नाइट सूट मत ले देना, नहीं तो हम डर जाएंगे कि कोई भूतनी आ गई है। मैम मेरा बेटा का है। मेरी मैम डॉटर का मैं है। क्या करूं, मैं बहुत मैम परेशान मेरा भी है 2 नंबर। हूँ। मेरी नहीं, बेटी रिलेट का कर है। रहे हो ना, मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ, रिलेट है ना सेम सबकी। सेम बिल्कुल है टू सेम। थाउजेंड परसेंट 2000% बिल्कुल राइट है, हर एक चीज। बल्कि सब मुझे सब सही लोग कहते हैं तू जागी है कि अभी तक सोई हुई है। है। तो ये ना नंबर 2 आपका, इसका मतलब हम बस यही बता सकते हैं कि आपका नंबर 2 क्या है, इम्बैलेंस है। तो आप फिलहाल क्या करो, चावल दूध का दान करो फिलहाल, अभी बिना चार्ट देख के इतना ही बता सकती हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो फिर डिटेल में पूरा चार्ट देख के समझ में आएगा, पर अभी तो हमने डेट ऑफ बर्थ पूछी नहीं, अगर मैं एक से डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी फिर सबका नहीं बता पाऊंगी तो अलग पार्शलिटी हो जाएगी वो। तो अभी कॉमन सबके लिए बता रही हूँ, जिनका भी नंबर 2 डिस्टर्ब होता है वो ये वाली रेमेडी कर सकते हैं थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए।
ठीक है, चावल दूध का दान करना चाहिए नहीं ज्यादा, और रात को दूध नहीं पीना चाहिए नंबर 2 वालों को। और नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नंबर 3 की जो प्रवृत्ति है कफ की है ना। तो एक तो जो ओबेसिटी इश्यूज होते हैं वो नंबर 3 के कारण होते हैं, जो तंग करने वाला मोटापा होता है, और स्पेशली जो बेली पे फैट एक्यूमुलेट होता है, उसका कारण नंबर 3 है। तो मोस्टली जिनका बीएन नंबर 3 है या डीएन है, उनका आप देखोगे बेली फैट तो रहता ही रहता है, चाहे कितना वर्कआउट कर लो कुछ भी कर लो, वो बेली पे फैट जरूर दिखेगा। और लीवर से रिलेटेड परेशानियां, जॉइंटिस, थायराइड से रिलेटेड परेशानियां, डायबिटीज। हाँ जी, नंबर 3 वाले। यस मैम, मैं नंबर 3 हूँ और मुझे इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। थायराइड से मैम मेरी स्टार्ट मम्मी का है 3। और इम्यूनिटी डिसऑर्डर शुरू हो गया। यस मैम, ठीक कह यस रहे हैं आप। मैम, मेरा है 3। यस मैम। बैली फैट नहीं जाता, हस्बैंड मैं है। कितना एक्सरसाइज कर लूं। मैम मेरे बेटे का भी है 3 नंबर, हम्म मैम उसकी मेरा भी बेटे इम्यूनिटी और वीक मेरा है, दोनों का बट नंबर ही इज 10 है। और 11 हम ईयर्स दोनों का ओल्ड। बेली फैट है, बाकी बॉडी पे नहीं है फैट, तो बेली पे ही है। अब देखो है ना, तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स ना नंबर्स रूल करते हैं। जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, हम एक एक नंबर के सारे डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड है मतलब ये। पर अभी इतना बता रही हूँ कि कम से कम आप लोग रिलेट कर पाओ अभी बैठ के, अगर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ऑटिज्म एक बीमारी है, सुना होगा आपने, बड़ी कॉमन है, वो भी नंबर 3 से होती है। नंबर 3 डिस्टर्ब होता है तो ऑटिज्म होता है। अब ऑटिज्म में नंबर 3 का भी रोल है, नंबर 5 का भी रोल है। जिन बच्चों को स्टैमरिंग इश्यूज या स्पीच हकलाते हैं ना, कई लोग बोलते बोलते स्टैमर करते हैं, या स्पीच में प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो उनका नंबर 5 डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे से समझ लें तो हम काफी हद तक बहुत सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, और नंबर 4 कैसी बीमारियां देता है, जो बीमारियां पकड़ में नहीं आती। नंबर 4 ऐसी बीमारी देता है जो डायग्नोज नहीं हो पाती आसानी से, बहुत मुश्किलों के साथ डायग्नोज होती है। कई बार आपने सुना होगा हमने सारे टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट सही है, पर फिर भी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन देता है एक तो। 4 नंबर को सबसे ज्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, 4 नंबर वालों को दिमाग शांत नहीं हो पाता इनका, ओवर थिंकिंग, इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, तो इसलिए माइंड से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं थोड़ी इनको। ठीक है, एक्सीडेंट्स, अब जैसे एक्सीडेंट्स है उसमें नंबर 4 का भी रोल है, नंबर 9 का भी रोल है। तो जब नंबर 4 के साथ नंबर 9 जुड़ जाएगा दशा में, तो एक्सीडेंट करा देगा। या अगर किसी का BNDN 49 है या 94 है, तो वो एक्सीडेंट सर्जरी काफी देता है, देता ही देता है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो लेट सपोज किसी का BN4 है और DN कुछ भी है। अब BN4 को ये प्रॉब्लम देगा जो मैंने आपको बताई। 49 को क्या, अगर किसी का BNDN 49 है या 94 है, तो एक्सीडेंट सर्जरी कंफर्म देता है। अब लेट सपोज करो किसी का कॉम्बिनेशन है 4 और 1 या 4 और 2, तो जब 4 वाले किसी का BN4 है और अब उसकी दशा कभी 9 की आ गई, तो 4-9 जुड़ जाएगा ना उस दशा में, तब उसके एक्सीडेंट के चांसेस बन जाएंगे, सर्जरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर हम वो चीज पहले ही पता कर लें तो हम 9 की रेमेडी करके उसको सेव कर सकते हैं। समझे, इस तरीके से कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट हमें चार्ट में दिख जाएंगी, और कुछ चीजें कब एक्टिव होती हैं, जब उसकी दशा आती है तब एक्टिव होती है। 200% है। अमित जी, अमित देवांगन, अमित जी अनम्यूट करिए। जी मैम। जी सर। जी मैम, आप 100% सही मैम। कौन सा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं? मैम मेरा मेरा
मतलब D4 4 और 9 दोनों है मैम। अच्छा, मेरा ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 9 है मैम। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको सर? मेरा एक्सीडेंट हुआ मैडम, मेरा आपने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ 4 साल का, तब मुझे 100% हुआ था ये। ठीक था। अच्छा, काफी इसने आपको एक्सीडेंट वगैरह दिए हैं? ओके। शुभांकर मिश्रा जी, शुभांकर मिश्रा जी, इनकी आवाज कट रही थी। एक बार सुन लेती हूँ एक दो लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सिर्फ अभी हमने डेट ऑफ बर्थ पूरी देखी भी नहीं है, फिर भी हम कितना अच्छा आइडिया लगा सकते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ पता करते। शुभांकर जी अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मेरा मेरा ड्राइवर 4 है और कॉन्ट्रैक्टर 9 है। तो मेरा अभी अभी मतलब मैंने चेकअप करवाया, सारी रिपोर्ट सही है, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो रहा है कुछ भी। 4 महीने से मतलब पूरा डायग्नोसिस कर लिया, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं है ब्लड में, टूल स्टूल में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बीमारी सही नहीं हो रहा है। क्या पता मतलब क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ उसके लिए क्या रेमेडी करो। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना अनडायग्नोस वाली, अगर आपका BN4 है, DN4 है, ZN तो 4 होता ही नहीं है, ठीक है, BN DN अगर कुछ भी 4 आ गया, और अगर किसी का फर्स्ट नेम नंबर भी 4 आ गया, फर्स्ट नेम नंबर भी, तो ऐसे लोगों को ये डायग्नोस वाली प्रॉब्लम रहती है कि डायग्नोस नहीं हो पाता। तो आप क्या करो, पानी वाला जो जटा वाला नारियल आता है ना, पूजा वाला, वो खरीदना है आपको। किसी भी दिन खरीद लो, पर काम करना है वेडनेसडे को, खरीद के रख लो। और वेडनेसडे को आपको अपनी पूरी बॉडी पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। और उसको उतारने के बाद या तो आप उसको भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा के आ जाओ, और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करके आ जाओ, और साथ के साथ जो भी आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, और साथ में मेरे को पता लग जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज हो जाए और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। या फिर अगर भैरव बाबा का मंदिर नहीं है, तो आप बहते हुए पानी में उसको प्रवाह करके आ जाइए। कम से कम आप ये 4-5 वेडनेसडे करें इस काम को, तो आप देखेंगे कि आपकी डिजीज का तो पता लग ही जाएगा, और वो रिकवरी के मोड में भी आ जाएगी। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु का काम है भटकाने का, तो वो भटकाता रहेगा, पता नहीं लगने देगा। ठीक है। अब जैसे 4 के साथ 9 का ये मैंने बताया एक्सीडेंट सर्जरी, अब 4 और 7 का बता रही हूँ। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ आपको, बताएगा नहीं कोई आसानी से। 4 और 7, 7 और 4, IVF एडॉप्शन, एक तो जो बच्चे नहीं होते जिनके, ठीक है, तो अबॉर्शंस, मिस कैरेजेस, उसका भी है ये। और साथ में जिनके बच्चे नहीं होते वो अडॉप्शन भी करते हैं, तो एडॉप्शन का भी हो गया, अबॉर्शन का भी हो गया, मिस कैरेज का भी हो गया। फीमेल्स जो होंगी 4-9 वाली या 9-4 वाली, उनको बहुत ज्यादा मिस कैरेजेस होते हैं। ठीक है। और ये जो स्टंट वगैरह डलते हैं ना हार्ट में, इसमें 4 नंबर का रोल होता है बहुत बड़ा। तो अगर किसी की वैसे भी महादशा या अंतरदशा में राहु का आ गया कुछ भी, और पहले से उसको हार्ट का ट्रबल दिख रहा है चार्ट में, जैसे सपोज करो कि मैंने बताया BN1 वालों को भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है। अब 1 वालों के लाइफ में जब 4 की दशा आएगी राहु की, तो उस वक्त वो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट करने के योग बना देगा। इस तरीके से भी कॉम्बिनेशंस भी देखे जाते हैं इसमें। ठीक है। नंबर 5 क्या देता है, डेंटल इश्यूज, दांतों से रिलेटेड समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्याएं। और भी बड़ी सारी बीमारियां होती है, एपिलेप्सी हो गई। डाइजेशन तो काफी ज्यादा, स्टमक रिलेटेड तो इनको बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम रहती है नंबर 5 वालों को। है शीतल जी? 5, आप 5 को देख के आप याद आ रहे हो मुझे, BN5 है ना शायद आपका? यस, मेरा BN5 है मैम। और स्टमक रिलेटेड इश्यू मैम पहले से था। और जब मैंने मतलब सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी मैंने करवाई थी 2016 में। हाँ, वेट रिलेटेड भी और देता है ना ये, नंबर यस 3 भी देता है, नंबर 5 भी देता है। यस, और तब से मेरी डाइजेशन इश्यू, मतलब मैं एक साथ 1 गिलास पूरा पानी नहीं पी पाती, और एक साथ में एक
पूरी रोटी कभी खा नहीं पाती। मैं एक रोटी खाती हूँ तो मुझे पेट में दर्द होने लगता है। तो आप 5 नंबर की, इस केस में आपको 5 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए 5 नंबर को बैलेंस करने के लिए, है ना। पहले ही बताया था मैंने आपको, एक तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराता है 5 नंबर। तो ये कब कराएगा? अब ये तो बाय बर्थ लेके पैदा हुए हैं 5 नंबर वाले, तो ये थोड़ा ना है कि हर साल होती रहेगी। तो जब 5 नंबर के साथ 9 नंबर जुड़ेगा, 5 नंबर के साथ 4 नंबर जुड़ेगा, जब वैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे उस दशा में सर्जरी करा देगा। ठीक है। 6 नंबर बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रूल करता है, और आपके बॉडी में जो चमक होती है ना, शाइन जिसे बोलते हो, जैसे आपके बालों की चमक, आपकी चेहरे की चमक, वो 6 नंबर रूल करता है। तो जब 6 नंबर खराब होगा तो सबसे पहले आपका ग्लो खत्म हो जाएगा, बालों में से भी और फेस से भी। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं फीमेल्स में, मेल्स में, जैसे लेस स्पर्म काउंट, और यूट्रस ओवरीज से रिलेटेड परेशानियां महिलाओं को, और पीसीओडी वगैरह हार्मोनल इश्यूज जितने भी आपने सुने आजकल। थायराइड भी 6 वालों को होता है, डायबिटीज भी होती है 6 वालों को। 3 वाली जो डायबिटीज होती है वो फिर भी सही, मतलब सही तो होती नहीं है। 3 से ज्यादा खतरनाक डायबिटीज होती है 6 वालों की, जो टाइप 2 वगैरह बोलते हैं ना। ठीक है। किडनी स्टोन्स वगैरह, ये जितनी किडनी से रिलेटेड परेशानियां होती हैं 6 नंबर की होती हैं। रेखा जी कह रही है मुझे ये सारी प्रॉब्लम है। रेखा जी कहाँ पे हो आप? रेखा विवेक शर्मा। एक मिनट। रेखा जी, 3 3 रेखा है हमारे पास भगवान की कृपा से। रेखा विवेक शर्मा जी। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हो, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो? दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे? बोलो आप। ये सब प्रॉब्लम है मुझे मैम। मेरी यूट्रेस भी रिमूव हो चुकी है, ओवरीज भी रिमूव हो चुकी है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारी प्रॉब्लम्स है मुझे। चार्ट में 66 666 है क्या आपके? मेरा बी एन डी एन दोनों ही 6 है मैम। हाथ जुड़वा लो भैया। 6 की रेमेडी करो। 6 आप क्या करो, फ्राइडे के दिन छोटी कन्याओं को बताशे बांटो रेगुलर। ठीक है रेखा जी, फ्राइडे के दिन छोटी कन्याओं को बताशे बांटो। मैम लोग वहम करते हैं, फिर लेने नहीं देते पता। अरे ऐसा कोई नहीं है, स्लम एरियाज में चले जाओ, ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। या फिर ठीक। ये जो जो भी होते हैं ना, ये आश्रम जो होते हैं वहां जाके कर सकते हो। अरे कितनी गरीब दुनिया है, ले लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो आप तो अच्छे भाव से दो, पर ये रेमेडी करके आप देखोगे 6 नंबर की जो एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है आपके चार्ट में, वो बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे तो खतरनाक क्या हो सकता है? यूट्रस रिमूव, और मतलब ओवरीज रिमूव, है ना। तो ये ऐसे नंबर्स आपके पहले इंडिकेट कर देते हैं कि आप बाय बर्थ क्या लेके आए हो, तो आप उसको पहले प्रिवेंट कर सकते हो। से अब जब इनका हो गया तो ये आगे के लिए अच्छा कर सकती हैं, है ना। और क्या कहते हैं, जितने भी आजकल ये बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, और भी अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं, वो सब 6 नंबर के इम्बैलेंस होने से होती है। 7 नंबर आपकी क्या करता है? ये भी एक्सीडेंट और कर्ट्स का कारक है 7 नंबर। नाइन नंबर भी एक्सीडेंट्स का, कट्स का कारक है, और 7 नंबर भी है। तो 7 नंबर क्या करता है? 7 और 9 नंबर में क्या डिफरेंस है? 9 नंबर से जो चोट लगेगी वो आगे की तरफ से, फ्रंट साइड से हमेशा फ्रंट से अटैक होगा। और जो 7 नंबर में चोट लगती है वो पीछे की तरफ से लगती है। आप कई बार देखते हो ना भाई, कहाँ से लगी चोट, पता ही नहीं लगा चोट कहाँ से लगी, ये 7 नंबर वाली चोट होती है। दोनों ही एक्सीडेंट और उसके कारक हैं। और ये जितने भी आपकी नसें ब्लॉक हो गई, हार्ट ब्लॉकेजेस हो गई, ये भी केतु की है। सडन डेथ जो होती है केतु की होती है।
केतु की वजह से होती है, राहु और केतु। जैसे कई लोग सुना ना, कार्डियक अरेस्ट था, पता ही नहीं लगा कैसे चले गए, सोते सोते चले गए। तो जब 7 नंबर की दशा या 4 नंबर की दशा, और पहले से आपकी पथरी इंडिकेट कर रही हो कुछ हार्ट प्रॉब्लम, तो ऐसी होती हैं चीजें। इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासाइट इन्फेक्शंस, ये सब केतु की वजह से होते हैं। जिनके पेट में कीड़े बहुत होते हैं, ये भी केतु का रोल होता है। पाइल्स वगैरह वाली जो बीमारियां होती हैं, ये सब केतु की होती हैं। इनको फायर से बच के रहना चाहिए, 7 नंबर वालों को। यूरिन इन्फेक्शन भी केतु का ही होता है। मतलब केतु भी एक कारक है उसका। 8 नंबर कैसी प्रॉब्लम देगा? क्रॉनिक प्रॉब्लम, मतलब कोई एक प्रॉब्लम लग गई, वो आसानी से नहीं जाने वाली, वो आपकी सालों साल जो चलती हैं बीमारियां, लंबे समय तक। कोई भी ऐसी जिसको आप लॉन्ग टाइम तक दवाइयां खाते रहो, जैसे अर्थराइटिस हो गया, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, लेग में आपके लोअर बॉडी पार्ट में जो प्रॉब्लम देता है, वो 8 नंबर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, ये सब प्रॉब्लम से होती हैं। पैरालिसिस, पैरालिसिस में 2-3 नंबर का रोल है, 3 नंबर का भी रोल है, 5 का भी रोल है, 8 का भी रोल है। शिफाली जी, शिफाली जी अनम्यूट करें। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा वैरिकोज का भी सर्जरी हो चुकी है पैरों की। और मैम उसके बाद मेरे को अब इम्यून डिसऑर्डर है, और वो मतलब कि नॉन, मेरे को जब तक लाइफ है तब तक दवाइयाँ चलेगी। तो वो भी मैम क्रॉनिक में ही आती है, शोगरेन कहते हैं मैम, वो क्रॉनिक डिजीज ही है। और मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है। ये आपको 35 के बाद आई होंगी बीमारियां? मैम 40 के होते ही आ गई सारी की सारी। और मैम अब जब न्यूमरोलॉजी में आई हूँ तब मुझे पता चला मेरे पास इतने सारे 8 नंबर हैं। तो तो मैं आपको 8 नंबर का दान करना है आपको, है ना। 8 का लाइफ स्टाइल, जो 8 को पसंद है वैसा लाइफ स्टाइल जीना है, और 8 वाली चीजें दान करनी है। तो ये मैम मेरा नाम भी 8 पे ही आ रहा था, तो मैंने चेंज करा अभी, फॉर द टाइम बिंग ये कर लेती हूँ। तो देखो, अब आपको समझ में तो आ रहा है ना कि नंबर का कितना बड़ा प्रभाव होता है। कोई माने कोई ना माने, नंबर तो अपना काम कर रहे हैं, है ना। और होता तो बहुत कुछ है अभी, थोड़ा थोड़ा आइडिया बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। 9 नंबर हो गया, तो 9 नंबर आपको क्या देगा? ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, जैसे एनीमिया, या और भी कोई सीवियर प्रॉब्लम भी दे सकता है। एक्सीडेंट्स तो बताया अभी आपको मैंने। ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं इनको, और मसल से रिलेटेड परेशानियां। एक बीमारी होती है मसल डिस्ट्रॉफी, जिसमें पैंक्रियास का कुछ ज्यादा रोल होता है, पैंक्रियास डिस्टर्ब कर देती है आपके बॉडी में फंक्शनिंग। तो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, चोट वगैरह लगना, इंजरी लगना बार बार, इन लोगों की इंजरीज बड़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं। रेमेडीज जो आप लोग पूछते हो ना, आप खुद सोचो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो आपको पहले पूरा, जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, उसको डिटेल में समझाते हो क्या बीमारी है, कब से हो रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और क्या क्या फील हो रहा है। किसी को बुखार के साथ खांसी होती है, किसी को बुखार के साथ खांसी नहीं होती, किसी को छींक आ रही है, किसी को छींक नहीं आ रही, किसी को कोल्ड हो रहा है, किसी को कोल्ड नहीं हो रहा बुखार के साथ। तो बुखार के कॉम्बिनेशन अलग अलग है। किसी को बुखार के साथ लूज मोशन है, किसी को बुखार के साथ लूज मोशन नहीं है, किसी को बुखार के साथ वॉमिटिंग है, किसी को नहीं है। मैं बता रही हूँ कि एक बुखार के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, तो हर केस में दवाई अलग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको देना नहीं चाह रही रेमेडी, पर मैं ऐसे बता ही नहीं पाऊंगी, इनकम्प्लीट है ये, समझ रहे हो। तो 9 के हिसाब से रेमेडी नहीं बताई जा सकती कि आप 9 डिस्टर्ब हो रहा है आप कर लो, क्योंकि आपके चार्ट में एक 9 नंबर नहीं है ना, उसके साथ बहुत सारे नंबर जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से रेमेडी होगी। अब जैसे 9 के साथ 4 आएगा तो एक्सीडेंट देगा, 9 के साथ 2 आएगा तो माइंड से रिलेटेड परेशानी, ब्लड प्रेशर इशू देगा। है तो 9, पर 9 के साथ कौन सा नंबर जुड़ रहा है, कितनी बार आ रहा है, कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन रेमेडी दी जाएंगी।
समझ रहे हो? इसीलिए लोगों को, आप जो यूट्यूब से रेमेडी देखते हो वो काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वो ऐसे ही ले ली गई है बस यूट्यूब से देख के, बिना जाने बिना समझे, इस कारण से। ठीक है। और हाँ, 9 वालों को स्पाइसेस बहुत पसंद होते हैं, चटपटा खाना बहुत पसंद होता है, तो नंबर 9 वालों को कंट्रोल करना चाहिए स्पाइसेस के ऊपर। पित्त प्रवृत्ति है ना नंबर 9 की, तो पाइल्स वाइल्स की इशू भी देता है ये नंबर 9। सर्जरी करवाता है नंबर 9। ठीक है। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका कारक भी यही है नंबर 9, तो उससे रिलेटेड परेशानियां। तो इस तरीके से 1 to 9 नंबर के काफी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है। और अब हमारे जो दोष होते हैं, अभी तो हमने सिंगल सिंगल नंबर के पढ़ लिए दोष। अब ऐसे ही एक डेट ऑफ बर्थ का आइडिया दे देती हूँ आपको, जो जैसे 1 से लेके 31 तारीख तक सब जन्मे, 1 से लेके 31 के बीच में ही सबका जन्म हुआ है। तो कुछ कुछ दोष होते हैं, कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ होती है सिंगल दोषिक, जिसमें सिंगल दोष होता है। कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ होती है बाय दोषिक, जिसमें 2 टाइप के दोष प्रोमिनेंट होते हैं। और कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ होती है ट्राई दोषिक, जिनमें तीनों दोष होते हैं। जैसे 31 डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी भी 31 डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें तीनों टाइप के दोष होते हैं, वात पित्त कफ तीनों। पर इनमें सबसे ज्यादा जो बीमारियां होंगी वात से रिलेटेड होंगी। वो हम तभी समझ पाएंगे जब आप इसको पूरा डिटेल में समझ लोगे। तो अभी जो जो चीजें हैं उसमें से कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊँ। तो अभी तो जैसे हमने सिर्फ बर्थ नंबर से समझ लिया कि ये बीमारियां आ सकती हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे किसी का 5-4 या 4-5 कॉम्बिनेशन है, BNDN का, BNDN का हो, या फिर BN और NN का हो, आपका नेम नंबर से कहीं कॉम्बिनेशन 5-4 का बन रहा हो, तो ये पैनिक अटैक्स बहुत देता है इंसान को। इंसान का लाइफ का एक फेज तो ऐसा जाता है पूरा 10-12 साल का, पूरा एकदम, जैसे क्या बताओ आपको, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही, एक टाइप से पागल खाना जैसे होता है ना, इंसान पागल हो जाता है, पूरा अपने आप को ऐसा महसूस करता है अपनी लाइफ को। हेल्थ मेंटल प्रॉब्लम देता है ये। जिन लोगों को एंजाइटी के पैनिक अटैक्स आते हैं सीवियर, या जिनको कोई कुछ अलग एनर्जीज दिख रही हैं, ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट्स, ऐसा भी प्रॉब्लम देता है ये 5-4-4-5। अब ये कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। 5-7 किसी का कॉम्बिनेशन हो, 5-7 या 7-5, तो ये डिप्रेशन, अननेसेसरी या हिडन फियर्स, फोबिया, कोई ना कोई डर फोबिया देता है ये। 6-4 या 4-6 कॉम्बिनेशन होता है तो चाइल्ड बर्थ इशू, स्किन रिलेटेड इशू। और जैसे जो 8 नंबर होता है ना, 8 नंबर क्या होता है, इम्पोटेंसी का कारक होता है। इम्पोटेंसी तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिनको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी फीमेल का 8 नंबर प्रोमिनेंट है ना, 8-8 आ गया, 2 बार 8 आ गया, मतलब 8-8 कॉम्बिनेशन आ गया, तो चाइल्ड बर्थ बहुत ज्यादा इश्यूज देता है। सपना खन्ना जी, ये नेम न्यूमरोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको बताना बड़ा मुश्किल है। BNDN अगर किसी का 4 है, नेम 5 पे नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे डिटेल है, मतलब ये नेम का पार्ट है, तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी इसको मैं। और 8 नंबर वालों को ना हर्निया की प्रॉब्लम भी बहुत देखी है मैंने, हर्निया सुना होगा आप लोगों ने। और एक दो कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। 3 और 8 वालों को जॉइंटिस वगैरह, मसल्स की प्रॉब्लम, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम। 3 और 4 वालों को अस्थमा से रिलेटेड परेशानी, 3 और 4-4-3 अस्थमा। और वेट गेन तो इनका भयंकर होता है 3-4 वालों का, पूरा
2-8 वालों को हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन, 2-8 और 8-2, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन और एडिक्शन। फाइव किसी के चार्ट में प्रोमिनेंट है तो दांतों से रिलेटेड परेशानियां बहुत आएगी, नर्व से रिलेटेड परेशानियां बहुत आएगी। और कैंसर के लिए 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4-8-7, 4-8-8-4 वालों को काफी चांसेस रहते हैं। मतलब मैं डराना नहीं चाहती, मैं आपको प्रिकॉशन दे रही हूँ। देखो सबके यहाँ पे सब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर यहाँ पे मेरा पर्पस डराने का नहीं है, अवेयरनेस का है, प्रिकॉशंस का है ना। 3 और 9 मिलेगा तो ये स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड परेशानियां देता है। काफी लोगों में मैंने 3-9 में देखा है, वो एक बीमारी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, विटिलिगो, सफेद दाग वाली। तो जब आपका चार्ट में नंबर 9 डिस्टर्ब होगा ना, 3-9 4-9 9-4, तो ये विटिलिगो के भी इश्यूज दे सकता है। अब इसमें पूरा चार्ट भी देखना पड़ेगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। क्योंकि विटिलिगो को भी कब होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड डिस्टर्ब होता है, ब्लड का कंटेंट, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में इम्प्योरिटी आ गई तो 9 डिस्टर्ब हो गया। तो अब देखते हैं 9 को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे 9 के जो एंटी नंबर्स हैं, 2 हो गया, किसी का 9-2-2-9 का कॉम्बिनेशन हो से भी प्रॉब्लम के चांसेस रहते हैं। ठीक है। 3 और 6 वालों को तो डायबिटीज, लीवर, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। ऐसे बहुत सारे हैं, कितने बताऊंगी अभी, है ना। 1-7 वालों को हार्ट ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हेल्थ इशू, हेडेक्स, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। 2-7-7-2 वालों को बैक से रिलेटेड सीवियर इश्यूज, जॉइंट पेन्स, बहुत डरते हैं ये लोग 2-7-7-2 वाले। 2-1-1-2 जिनका कॉम्बिनेशन होता है उनको आंखों से रिलेटेड परेशानियां होती ही होती हैं। 2-1 या 1-2, आंखों के इन्फेक्शन, आंखों में स्वेलिंग आना फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। तो एक तो मैं आपको ना ये बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, तो कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं हम। फिर दूसरा तरीका बताने का क्या है, जब भी कोई नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है ज्यादा बार, तो यानी कि वो डिस्टर्ब हो गया 2 से ज्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उस नंबर की क्वालिटीज खराब होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के चार्ट में 4 बार, 5 बार, 3 बार 1 आ रहा है, तो अब देखें, एक तो ये बाल जो गंजापन होता है ना थोड़ा, वो भी देता है नंबर 1 जब डिस्टर्ब होता है तो। और जितना भी आपके चेहरे की चमक है उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाइपर एसिडिटी, बोन से रिलेटेड परेशानी, फीवर्स वगैरह, आई से रिलेटेड परेशानी, हार्ट से रिलेटेड। और फीमेल्स होंगी जिनके चार्ट में नंबर 1 का रिपीटिशन ज्यादा है, तो प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब नंबर 2 किसी का ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन, लेजीनेस, प्रेगनेंसी में इश्यूज, पीरियड्स जो मंथली साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, टाइफाइड वगैरह, स्वेलिंग, बहुत सुपर इमोशनल हो जाते हैं हर चीज। फिर बस मेंटल डिस्टरबेंस बहुत रहता है नंबर 2 वालों को, माइंड के फ्लक्चुएशंस बहुत देता है ये। ब्लड ब्लड भी इम्प्योर होता है इनका, जब नंबर 2 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है। फूड पॉइजनिंग जिनको नंबर 4 वालों को ज्यादा होती है। ठीक है।
अब जिनका 18 या 81 कॉम्बिनेशन बन रहा हो, चाहे BNDN का बन रहा हो, चाहे BN नेम का बन रहा हो, तो भी वही दिक्कतें आएंगी इनको। चाइल्ड बर्थ इश्यूज देता है ये 1881 चाइल्ड बर्थ इश्यूज देता है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं रह पाता, मेंटेन करना पड़ता है बहुत तगड़े तरीके से इन लोगों को। और ऐसे लोगों की फादर की हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से ये पता लगा सकते हैं कि क्या क्या टेंडेंसीज हम लेकर पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दें। वो चीजें हम अवॉइड करना स्टार्ट कर दें जो उस प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, तो अगर हम अपने 3 दोष पे, ये जो 3 दोष आ हैं, उससे अपना बॉडी टाइप जान के हम उस पे काम कर सकते हैं। फिर जो हमारे चार्ट में नंबर रिपीट हो रहे हैं या वीक हैं, उससे रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके हैं इसमें। मैं आपको हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ एक बार। तो जो भी लोग उसको पूरा समझना चाह रहे हैं वो पूरा सीख सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको? है ना? तो देखिए, सबसे पहला दोष में हमें समझना क्या है, 3 जो दोष बताए मैंने आपको, वात पित्त कफ, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इससे हमारी पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या पता लगता है। ठीक है, 5 एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि 5 एलिमेंट्स इन 3 दोष के साथ कैसे कनेक्टेड है। फिर 1 से लेके नंबर 9 तक जो भी है, उनमें कौन कौन से दोष की क्या टेंडेंसी होती है वो। फिर ऐसे डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जिनमें सिंगल दोष होता है। ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ होते हैं जिनमें बाय दोषा कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ होते हैं जो त्रिदोष कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने 31 बताया, त्रिदोषिक कैटेगरी में है। ठीक है, फिर इसमें हम ये देखेंगे कफ दोष के बैलेंस वाले सिम्टम्स क्या हैं और इम्बैलेंस सिम्टम्स क्या हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम मेरा कफ दोष कैटेगरी में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो क्या मैं बैलेंस कैटेगरी में हूँ या मैं इम्बैलेंस कैटेगरी में हूँ। मेरी ओवरऑल लाइफ पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है, हेल्थ पे भी, हर एक एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी लाइफ आप, क्योंकि आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों ही कनेक्टेड है इन सब चीजों से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी लाइफ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष के बैलेंस और इम्बैलेंस सिम्टम्स अच्छे से जानोगे। फिर आपके जो नंबर्स हैं 1 to 9 नंबर्स, वो कौन से बॉडी पार्ट्स को डिनोट करते हैं। 1 to 9 नंबर्स कौन सी डिजीजेस को डिनोट करते हैं, कौन सी डिजीजेस को बताते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम वैदिक कुंडली का इस्तेमाल करेंगे, वैदिक कुंडली को सीखेंगे। तो वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से, कैसे फिल की जाती है, वो इसमें सिखाया जाएगा आपको। फिर उसके बाद महादशा डेट ऑफ बर्थ से कैसे कैलकुलेट होगी, अंतरदशा कैसे कैलकुलेट होगी, ये पूरा सिखाया जाएगा। क्योंकि इसी से ही हमें पता लगेगा कि कब कौन सी बीमारी आने के चांसेस बन रहे हैं, महादशा से और अंतरदशा से। फिर हमारे पास जो हमारे नंबर्स हैं 9 नंबर्स, चाहे उनको नंबर्स बोलो या प्लैनेट्स बोलो, वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, देवता कैटेगरी एंड डेविल कैटेगरी। उससे हमारी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको समझ में आएगा। फिर आपको 1 से 9 नंबर तक कौन से फूड का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो उसी से चल रही है, बिना फूड के तो आप रह नहीं सकते एक भी सेकंड। दिन में 3-4 बार खाना खाते हो, तो अगर आपने अपनी फूड हैबिट्स को सही कर लिया तो आप मेजर अपनी लाइफ में सारी चीजें सही कर सकते हो। तो 1 to 9 नंबर्स के हिसाब से कौन से सजेस्टेड फूड्स हैं। ठीक है, फास्टिंग कौन से पर्टिकुलर डे पे करनी चाहिए आपको अपनी डिजीजेस से छुटकारा पाने के लिए, आपके कौन से प्रिकॉशंस सजेशंस 1 to 9 नंबर के डिटेल में समझाए जाएंगे। फिर जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े ना, कि 1 के साथ 7 जुड़ेगा तो ये देगा, 4 के साथ 9 जुड़ेगा तो ये देगा, ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे हम डिजीजेस के, कि कौन से योग बनते हैं तो क्या बीमारी आती है।
फिर कौन सा नंबर रिपीट होता है, तो क्या बीमारी, क्या चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट देता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो सकता है मैंने इनमें काफी कम चीजें लिखी हो, पर इसमें बहुत डेप्थ है ना। एक से फिर इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट योगास पढ़ेंगे हम। आपके एक जो हम वैदिक कुंडली बनाएंगे, वैदिक कुंडली में पढ़ेंगे डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जिन लोगों की बहुत र्यूड लैंग्वेज होती है, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिनको वायरल डिजीजेस, पैरासिटिक डिजीजेस, बोन्स डिजीजेस, ठीक है, वीक आई साइट, मेंटल डिजीजेस, डेफनेस, कौन से कॉम्बिनेशन देते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम्स, सो ऑन। मतलब काफी सारी बीमारी के कॉम्बिनेशन इसमें आपको समझ में आ जाएंगे और आप उसका प्रिवेंशन ले सकते हो। ठीक है, ये काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। फिर हम इसमें उसके सोल्यूशन करेंगे, जो भी हमारी दशा चल रही होगी उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइप की रेमेडी करेंगे। जो वैदिक रेमेडीज होती हैं वो भी करेंगे, जो लाइफ स्टाइल रेमेडीज होती हैं वो भी करेंगे, मंत्र की रेमेडीज, और काफी साइंटिफिक रेमेडीज भी हैं इसमें, लॉजिकल रेमेडीज भी हैं, फूड एंड डाइट। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें हम बहुत सारे सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अभी कोई करंट सफरिंग चल रही है उसके लिए भी रेमेडीज होंगी, इंस्टेंट वाली जो रेमेडीज होती हैं। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई आईसीयू में है, या अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जो सही नहीं हो रही ट्रीटमेंट करने के बाद भी, तो वो सब इसमें आप पूरा डिटेल में समझ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए, सुना ही होगा हमने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आए उससे पहले आप सेफ हो सकते हैं, एक अच्छा चांस है आपके पास। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, तो हर इंसान की जिम्मेदारी है अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, तभी आपके बाकी के सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसकी फीस है ओनली 3000 रुपीज। तो आप एनरोल कर लीजिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। इसमें 3 क्लासेस लाइव रहेंगी, 3 की 4 भी हो सकती है, मिनिमम 3 तो होंगी। काफी सारी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, हर चीज को डीप डेप्थ में पढ़ेंगे। टाइम क्लासेस का 8 PM रहेगा, और ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख को। और इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, और जो सर्टिफिकेशन होगा वो लंदन ISO सर्टिफाइड होगा। ठीक है, और तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग एनरोल कर लीजिए, और एनरोल करने के बाद आप लोग याद से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है, किसी का इसको लेके कोई क्वेश्चन डाउट है तो चैट में आप पूछ सकते हैं, और रेजर पे लिंक मैंने सेंड कर दिया है चैट पर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, छोटी से 3000 रुपये में तो दवाई आजकल, कहीं डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ले लेता है 1000-1500 रुपये 1 मिनट के, फिर उसके बाद दवाई आ जाती है, फिर उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता आपको। तो इसमें आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, अपने फैमिली की हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, काफी लोगों को गाइड कर सकते हो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट पे लिख दीजिए, 10 मिनट वेट करते हैं जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं। हाँ जी अंकिता जी, चाइल्ड बर्थ इशू का आपको कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा, उसके हिसाब से आपको रेमेडी समझ में आ जाएगी। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, मैं ना रट्टा करवाने में बिलीव नहीं करती कि आप रट लो। मैं हर चीज के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देती हूँ, ताकि आप लोग अपना माइंड भी यूज कर पाओ आगे। दुनिया में हजारों बीमारियां हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बेस समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कौन सा नंबर दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप लाइफ में डिसीजंस ले सकते हो, गाइड कर सकते हो किसी को भी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। देखो, जो लोग रेमेडी पूछ रहे हैं, मैं अगेन अभी बता चुकी बीच में कि रेमेडीज ऐसे नहीं दी जाती कि मेरा BN3 आ रहा है, मेरा DN3 आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से रेमेडी नहीं दी जाती। इसकी ये जो बैच है, इसी बैच के लिए सिर्फ फीस 3000 है। नेक्स्ट बैच जो भी हमारा बनेगा उसके लिए 5500 फीस होगी इसकी कंफर्म। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है हनुमान जन्मोत्सव पे कि आप 3000 में एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं एक छोटी सी फीस के साथ। एक फीस तो बहुत छोटी है, बट आप जो इसकी नॉलेज लोगे उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ जी तनवीर जी, यस, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, आई नो, थैंक यू।
देखिए जो नेम न्यूमरोलॉजी का पूछ रहे हैं वो ये नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं है। नेम न्यूमरोलॉजी का बैच कल से स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको नेम न्यूमरोलॉजी में एनरोल करना है आप अलग से पूछ लीजिएगा। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं ना, प्लीज अपने फीस के स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर यही है जो सामने है, अपने नाम के साथ। ठीक है जी। जिन लोगों ने पे कर दिया है, ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो अपना नाम लिख के भेज देना। ओके सुषमा जी, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू स्वाति जी। पंकज जी स्क्रीनशॉट सेंड कर देना आप। ओके रेखा जी, ओके अमित जी। देखो ये आप लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ही है ना। और इतनी अफोर्डेबल फीस है इन सब चीजों की कि आप अपनी हेल्थ से कितना अमाउंट कंपेयर करोगे। सोच के देखो कि एक हेल्थ इशू किसी की लाइफ में आता है तो वो आपकी पूरी लाइफ को किस हिसाब से डिस्टर्ब करता है। फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप वाइज भी, करियर भी, सारी चीजें डिस्टर्ब। और इसकी वैल्यू सोच के देखो, ये जो नॉलेज आपको मिल रही है 3000 में। ओके उमा जी, थैंक यू। आनंद जी 3 डेज की क्लासेस रहेंगी इसमें। अब हो सकता है वो 3 की 4 हो जाए, डिपेंड करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछिए प्लीज। हाँ जी तुषार जी। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अभी मैंने बताया वीनू गोपाल जी, कितने दिन का कोर्स है ये, आप कहाँ थे? ओके रीना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। राजेश कुमार जी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है ये, 5th से अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ एक हफ्ते के लिए। एक इवेंट है बड़ा, और आप लोगों को एक अच्छी गुड न्यूज मिलेगी इस हफ्ते, कुछ अच्छी खासी अच्छी न्यूज मिलेगी। तो पहले प्लान था इसी वीक को करने का, पर सडनली कुछ मुंबई का प्लान बन गया 1 वीक के लिए। तो इसलिए मुंबई से नेक्स्ट वीक आऊंगी मैं, और उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। मुंबई में मैं कहाँ आ रही हूँ मैं बता दूंगी ग्रुप में। 3-4 जगह रहूंगी मैं, तो मैं जो भी लोग मुंबई में ट्राई करेंगे हम मिलने का, एक दिन मैंने प्लान किया है। ओके अंकिता जी। यस श्रावणी जी, एक दिन प्लान करा है मैंने कि एक दिन मुंबई में मिलेंगे सब लोग। मैं ग्रुप में डाल दूंगी है ना, तो कहीं प्लान कर लेंगे। ओके रजनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। स्वाति मोरे जी, क्या सेव करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप व्हाट्सएप कर देना है ना। हाँ जी प्रगुन जी, है 30th अप्रैल को। ओके इंद्रजीत सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट्स प्लीज भेज दीजिएगा। ओके विजय जी, थैंक यू सो मच। देखो मुझसे ना जो जैसे काफी लोग वेबिनार्स में बहुत मार्केटिंग करते हैं ना कोर्स को करने के लिए, मेरे से वो सब नहीं होता। बस मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप मुझसे कोई चीज सीख रहे हो
तो आपको एकदम 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उस चीज में। बस मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ। मेरे से बहुत अलग अलग तरीके से वो बताई नहीं जाती चीजें, जैसे लोग करते हैं कि ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, पर आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो आपको हमेशा जो जितना मैं बता रही हूँ उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। हाँ जी जावेद जी, आप लीड कर सकते हैं। क्लास के टाइमिंग वही रहेंगे, इवनिंग वाले 8 PM अप्रॉक्स। डॉक्टर रेणुका जी, अबंडेंस कार्ड को मोबाइल कवर के बैक बैक का जो कवर होता है ना मोबाइल का, उसमें रखना है। 3 days का है वीनू गोपाल जी। 5 मई। ओके सुषमा जी, स्क्रीनशॉट भेज देना याद से। ओके सर। इंद्रजीत जी, मैम हमें कहाँ मिलोगे? मिलेंगे आपसे भी उमा जी। कहाँ रहते हो आप? कौन कौन एनरोल कर रहा है मुझे एक बार चैट पे बता दीजिए, फिर चलते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। सैमसंग से कौन है? ओके पंकज जी थैंक यू। संतोष जी थैंक यू। वन प्लस नाम से कौन है? वन प्लस, सैमसंग। हाँ जी बीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। ओके इंदर जी। हाँ जी वीनू गोपाल जी, आसानी से हो जाएगा। ओके पूजा जी, वेटिंग। ओके पूजा जी थैंक यू सो मच। पवित्र जी थैंक यू सो मच। ओके मौसमी जी। नीना गुप्ता जी ओके थैंक यू सो मच। नरेंद्र कुमार जी, नेम न्यूमरोलॉजी कल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी निखिल जी यस। आप एबंडेंस कार्ड को वॉलेट में रख सकते हो, मोबाइल कवर में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। विजय कुमार शर्मा जी आपका आ गया, ओके थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी सारे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी देर में और मैसेज आ जाते हैं। ओके राजेश कुमार जी थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। आपको ऐड कर लेंगे सबको, है ना? लिंक्स मिल जाएंगे। देखो आप लोगों को लिंक सेंड किए जाते हैं, कुछ लोग लिंक देखते ही नहीं है। जैसे ये नरेंद्र जी हैं, इन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी में एनरोल कर रखा है, इनको लिंक सेंड किया हुआ है पर इन्होंने लिंक देखा ही नहीं। तो आप सबको लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने ना फीस के स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजे हैं वो प्लीज सेंड कर दीजिए, वरना हम कैसे ऐड करेंगे आपको, है ना? ये जो सामने नंबर है ना, इसी पे ही भेज दीजिए। सैमसंग से कौन है, नाम तो बताइए अपना। विनय खानरा जी, आप अपने ग्रुप में देखिए, सारी अपडेट्स हैं वहां पर। सैमसंग से कौन है, सैमसंग नेम से?
राजेश कौन? रेजर लिंक सेंड। ओके, रेडमी नाम से जो भी है, रेजर पे लिंक सेंड कर दिया आपको। ओके रीना जी। पूजा जी थैंक यू सो मच। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, जो भी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, फटाफट से पूछ लीजिए, फिर एंड करते हैं। लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग। विनय खानरा जी, कौन से ग्रुप में नहीं है आप? आपने तो नेम न्यूमरोलॉजी में एनरोल करा है, आप उस ग्रुप में हो ऑलरेडी। नरेंद्र कुमार जी, आप भी ऑलरेडी ग्रुप में हो नेम न्यूमरोलॉजी वाले। चरणजीत जी आपने भेज दिया, ओके थैंक यू सो मच। पूजा जी दिल्ली में तो आसानी से मिल लेंगे, मई में प्रोग्राम बना रही हूँ मैं दिल्ली में, है ना? तो दिल्ली में मिलेंगे मई में। श्रद्धा जी नेम न्यूमरोलॉजी का आप व्हाट्सएप कर दो, उस पर आंसर कर दूंगी मैं। जी। बाकी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ बताइए। उमा जी आपने भी कर दिया है ना? ओके, ग्रुप में ऐड कर लिया होगा ना, लिंक मिल गया होगा शायद आपको, आपने पहले ही कर लिया था। क्या उमा जी क्वेश्चन लिख दो। डॉक्टर रेणुका जी 3000 है फीस। ओके रेडमी जी। डॉक्टर रेणुका जी आप स्क्रीनशॉट भेज देना। उमा जी क्या क्वेश्चन है, टाइप कर दो जल्दी से। व्हाट्सएप कर देना उमा जी। 1 से 8 में नहीं हूँ तो बाद में जब भी हो। मीना जी ये जो कोर्सेज है ना, ये रिपीट होने में 6-6 महीने लगाते हैं, तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे विनय जी? जिस ग्रुप में आप हो उसको देखा करो, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। अगर आप ग्रुप नहीं देखोगे और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? रेना जी थैंक यू। तो हम एंड करते हैं। आप लोग इसका QR कोड की फोटो ले लो, या गूगल पे पेटीएम नंबर यही है जो आपके सामने विजिबल है। जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो एनरोल कर लें, और मुझे स्क्रीनशॉट्स याद से भेज देना आप लोग, ठीक है? चलिए जी चलते हैं। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, और वंस अगेन हनुमान जन्मोत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुभ रात्रि, राधे राधे।